पहले बात करेंगे गंगा विलास क्रूज की। जी हां, आज पटना में है ये क्रूज और कल शाम ये क्रूज छपरा से पटना के गाय घाट पहुंचा। आज पटना में इस जहाज पर सवार सैलानियों को राजधानी की ऐतिहासिक जगहों की सैर कराई जा रही है। जहाज में सवार 31 पर्यटकों का आज जगह जगह घूमने का कार्यक्रम है। पटना में एक दिन के विश्राम के बाद ये क्रूज आगे जाएगा। आपको ये भी बता दें कि नदी में चलने वाला गंगा विलास क्रूज दुनिया में सबसे लंबी यात्रा पर निकला है और इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के रूप में जाने वाले इस जहाज को काशी से असम की डिब्रूगढ़ तक की यात्रा पूरी करने में 51 दिन लगेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले दिखाता हूं कि जो क्रूज के जो भी सैलानी थे वो यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, पूरे जो बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गाड़ी में सवार हैं, अब से बस निकलने वाले। हम बात करेंगे इनसे कि किस तरीके से इनका सफर रहा है और क्या कुछ प्लानिंग है। बात करेंगे इनसे हम थोड़े से। एक मिनट। How was your trip? It was wonderful. You have to ask Mr. Peter. He is here. He made all for us. He said all. What is your planning to visit Patna? Do you understand me? Yes. It's Peter who will give you answer of all your questions you have. Bye. बाय। ओके, देखिए, ये बता रहे हैं कि एक सज्जन है इनके साथ, वो बताएंगे। लेकिन अब गाड़ी देखिए खुलने वाली है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। 5-6 गाड़ियों में पूरे जो सैलानी हैं वो मौजूद हैं। किस तरीके से प्लानिंग है, दरअसल वो कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए। किसी सज्जन का नाम लिए हैं, देखते हैं कि वो किधर हैं। लेकिन दरअसल मैं बता दूं कि यहाँ से जो सैलानी हैं वो निकलेंगे और सबसे पहले जा कर के जो पटना सिटी में जो पटना सिटी का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर मत्था टेकेंगे। पूरे तरीके से इनको पटना में घूमने का प्लानिंग है, तैयारी है। इनका 51 दिनों का यह पूरा का पूरा ट्रिप है। इस दौरान सबसे पहले तो आज पटना पहुंचने के साथ साथ गुरुद्वारा में जाएंगे ही। इसके बाद बिहार म्यूजियम हो या फिर कह लीजिए कि हम बात करते हैं। हाउ वाज योर ट्रिप? Namaste. Please speak with Peter. Peter. Yes, Peter. Where is Peter? Our guide here. एक्चुअली पीटर ही सब कुछ बताएंगे। अब पीटर कौन है, ये बड़ा सवाल है कि किधर वो बैठे हुए हैं। तो देखिए, पूरी तैयारियां हैं, गाड़ियों की संख्या दी गई है 1 2 3 4 करके। और क्या कुछ तैयारी है, फिर एक बार देखते हैं कि हु इज पीटर। पीछे हैं। आर यू पीटर? नमस्ते, थैंक यू। पीटर ये नहीं है, पीछे का कार में। क्या प्लानिंग है? आप साथ में हैं, आप बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ घूमना है? सॉरी, आई एम सॉरी, हम ये बता नहीं सकते, मुझे पता नहीं है। आप पीटर से कांटेक्ट कीजिए। अच्छा। देखते कर रहे हैं कि जो पीटर हैं वही सारी जानकारियां देंगे और कोई भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है यही है कि सबसे पहले गुरुद्वारा में जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेकेंगे। उसके बाद गोल घर जो पटना का एक पहचान रहा है वहाँ जाएंगे और इसके साथ साथ जो म्यूज़ियम है वहाँ जाएंगे। तो गाड़ी यहाँ से खुल चुकी है और अब से कुछ देर में ही यहाँ से चंद कह लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा में ही जाकर के मत्था टेकेंगे। देखिए, इसके पीछे जो पूरे जो कारकेड है उसके पीछे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। प्रशासनिक स्तर पे पूरी तैयारियां हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, मैं तस्वीरें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो क्रूज़ है वो दरअसल बीच से गंगा में रोकी गई है। वजह क्या है? क्या गंगा की गहराई को लेकर के है, पानी कम को लेकर के है या फिर सुरक्षा को लेकर के है? और ये जो सामने आप देख रहे हैं जहाज छोटे से जो गंगा में हमेशा चलता रहता है, लोग को घुमाता रहता है, इसी के सहारे ये सारे विदेशी सैलानी हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो यहाँ तक लाए गए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो क्रूज है, गंगा विलास क्रूज, रिवर क्रूज जो है वो सामने वहीं पे खड़ी रही, रात भर वहीं खड़ी रही है। उसी में सारे लोग रात गुजारे हैं। तो आज
का जो दिन रहा है इन सैलानियों का। पटना के गंगा के बीच में रात गुजरी है और अभी निकल करके सबसे पहले गुरुद्वारा जा रहे हैं, जैसा मैं बता रहा था। नवजीत, बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जो उत्साह था उन सैलानियों के चेहरे पर वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था और यही वजह है कि नमस्ते से उन्होंने शुरुआत की है। देखिए, यही भारत की सभ्यता संस्कृति का मिश्रण कहा जा सकता है, जो अब इन लोगों को देखने को मिलेगा कि वाकई भारत में क्या है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 51 दिनों की ये यात्रा है और सबसे लंबी ये यात्रा होगी। ऐसे में उत्साह भी भरपूर है, लेकिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से अभी एक बार फिर से हम चाहेंगे आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि जो क्रूज है, आपने बताया कि वो बीच गंगा में ही रोका गया है। अगर आसपास कोई ऐसा शख्स है जो इसकी जानकारी दे सके कि किस लिहाज से और साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम है मैं दिखा रहा हूं। देखिए, पुलिस बल हैं वो तैनात किए गए हैं, रात से भी हैं, रात भर भी रहे, अभी भी हैं, और जिला प्रशासन की व्यवस्था पूरी तगड़ी दिखती है। बिजली आदि की भी व्यवस्था पूरी दिखती है। देखिए, यहाँ से उनको जो कह लीजिए कि यहीं से नीचे उतार करके आगे ले गया। क्रूज थोड़ा अंदर है, एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद वहाँ तक हमारे कैमरा पहुँच पाए। चूँकि फॉग है और बीच गंगा में एक तरीके से जो बिहार जो गंगा जिस क्रूज के सहारे कल ये 51 दिनों की यात्रा हो रही है, वो दरअसल वो सामने देखिए तिरंगा उस पर लहरा रहा है। हमारी आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन कैमरा में शायद कैप्चर न हो चुकी। कम से कम 500 मीटर अंदर की वो तस्वीर है। किस तरीके से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं गश्ती कर रहे हैं इस गंगा में। चूँकि कोई ऐसी घटना हो या कुछ इस तरह की सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो है। सामने वो जो छोटे से जहाज हैं वो लगाए गए हैं। साथ साथ पूरे यात्रा को कैप्चर करने के लिए ड्रोन आदि की भी मदद ली गई है। विजुअल बढ़िया हो, अच्छा तक जो तस्वीर होती है उसे भी पहुंचाना और लोगों को दिखना भी एक बात होती है, तो उसको लेकर के भी तैयारियां क्या कुछ है वो दिखा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे सारे जो गाड़ी है वो निकल चुकी है, पुलिस बल हैं वो तैनात हैं। जब तक यह जो सैलानी हैं वो इस घाट को यहाँ से निकल न जाए आगे, तब तक पुलिस बल यहाँ मुस्तैदी के साथ रहेगा। एंट्री गेट पे काफ़ी चेकिंग वगैरह हुई है। तैयारियों को लेकर देखिए, स्वागत के लिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था की गई है वो दिखा रहे हैं। बिजली आदि की भी व्यवस्था है। तो एक तरीके से कहा जाए तो बिहार और देश है हमारा, अतिथियों को किस तरीके से स्वागत करता है उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है। हमारी बात हुई है जो विदेशी सैलानी है, वही भी कह रहे हैं कि देश जो भारत देश के जो लोग होते हैं वो काफ़ी कलिए अतिथि देवों में कलिए विश्वास करते हैं, स्वागत करते हैं, काफ़ी नर्म मिजाज के होते हैं। यहाँ के जो सभ्यता है, कल्चर है, उसे काफ़ी पसंद आ रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो बताए हैं कि गंगा में किस तरीके से उनकी यात्रा रही है, किस तरीके से सफ़र है वो है। फिर बताया जा रहा है कि 1 मार्च को यह जो सफ़र है वो कहीं न कहीं जाकर के ख़त्म होने वाली बात बताई गई है। तो अपने सफ़र के बारे में भी उन्होंने एक अच्छा अनुभव साझा किया है हमसे, वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सारे सैलानी हैं वो आपको गुरुद्वारा के लिए गए हैं। अब संभवतः कुछ देर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहने के वजह से शायद वहाँ पहुँच भी गए होंगे। तो एक अच्छा अनुभव साझा किया है उन लोगों ने। बिल्कुल, और सैलानियों को भी जानने का मौका मिलेगा भारत को। शुक्रिया नवजीत, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।